राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो का विषय बहुत ही रोचक है। आज के प्रसंग का नाम है भक्ति में शक्ति। 4 छोटी छोटी कहानियों के जरिए बताया जाएगा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कोटा क्षेत्र में एक पलाश का वन था, जिसमें एक झोपड़ी में श्री हरे राम बाबा ने 6 महीने तक भजन किया। वहाँ एक किशोर बालक उनकी सेवा में आ जाता था। निकट के गांव वालों ने वहां आकर कुछ समय रहने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल 3 बजे प्रस्थान करने की बात सेवक को बता दी, जिसने समय पर आने का आश्वासन दे दिया। उस रात्रि को 1 बजे ही एक प्रेत उस सेवक बालक का रूप लेकर वहां आ गया। महाराज जी ने समझा समय हो गया, अतः तैयार होकर चल पड़े। मार्ग में उन्हें वह सेवक रूपी प्रेत बहुत लंबी आकृति में दिखाई दिया। तब उन्होंने उससे सारी बात पूछी। उसने बताया कि महाराज की कुटिया के निकट पेड़ पर उसका आवास है। महाराज के सानिध्य में उसे सुख प्रतीत होता था। उसने अपने उद्धार हेतु प्रार्थना की और बताया कि जंगल में अमुक स्थान पर चांदी के रुपयों से भरा घड़ा जमीन में है, जिसे निकालकर उसके श्राद्ध आदि में उपयोग कर लिया जाए। महाराज जी वही मार्ग से वापस अपने स्थान पर आ गए। उस प्रेत के उद्धार हेतु भागवत पाठ, श्राद्ध आदि की व्यवस्था कराई। महाराज जी ने बाद में बताया कि मैंने स्वयं उस प्रेत को विमान में जाते देखा। यही था अपने वेदों का महत्व। ऐसी ही एक घटना मुराड़ गांव की थी, जहां बाबा को एक पुराने मकान में उतार दिया गया। वहां रात में भूतनी का प्रकोप था। बाबा ने उसका उपद्रव देखा और पहचान लिया कि वह एक ब्राह्मणी थी, जो अपने दुष्चरित्र के कारण दुर्गति को प्राप्त होती थी। बाबा ने पूछा कि वह अकेली है या अन्य भी उसके साथ हैं। उसने बताया कि उसे लेकर 15 भूत प्रेत वहां हैं। उसने बाबा से उद्धार की प्रार्थना की और बताया कि शिव पुराण की कथा से उस सब का उद्धार होगा, जिसे बाबा आयोजित कर दें। उसके बाद वहां गांव के मुखिया की पत्नी पर जाकर चढ़ी और उसने शिव पुराण की कथा कराने का वचन लेकर छोड़ा। वहां बाद में भक्त मालाजी महाराज के द्वारा उन प्रेतों के उद्धार हेतु शिव पुराण की कथा कराई गई, जिससे उन सब का कल्याण हुआ। वृंदावन के पंडित राजवंशी जी महाराज बिहार में श्री करपात्र जी द्वारा आयोजित एक यज्ञ में दुर्गा सप्तशती का पारायण कर रहे थे। उसी समय उनकी नेत्र ज्योति अचानक लुप्त हो गई। उन्हें कुछ भी दिखना बंद हो गया। स्मरण बल से पाठ पूरा करके वह एक शिष्य का सहारा लेकर कुटिया में चले गए। वहां जाकर उन्होंने अन्य कोई प्रयत्न नहीं करके पूरी रात वेदोक्त चाक्षुषी विद्या का पारायण किया। प्रातःकाल भगवान भास्कर की अनुकंपा से उन्हें पूर्ववत नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई और वे पूर्वोक्त अनुष्ठानों में प्रवृत्त हो गए। यह शास्त्र निष्ठा प्रभाव है, जो पर्याप्त संकट में धैर्यपूर्वक डटे रहने की शक्ति प्रदान करती है। उदयपुर राजघराने की घटना है। राणा जी नित्य 4 भुजानाथ के मंदिर में दर्शन हेतु आते थे। एक दिन कुछ विलंब हो गया, इसलिए शयन आरती के बाद पधारे। वृद्ध पुजारी ने बताया कि ठाकुर जी का शयन हो चुका है। उसने वही माला प्रसाद रूप में राणा जी को दे दी, जिसे उसने आरती के बाद स्वयं धारण कर लिया था। राणा जी को उस माला में पुजारी का एक सफ़ेद बाल चिपका दिखा। उन्होंने कुछ रुष्ट होकर पूछा कि ठाकुर जी बूढ़े हो गए हैं क्या? उसने बाल सफ़ेद हो गए हैं क्या? और घबराहट में पुजारी के मुंह से हाँ निकल गया। राणा जी प्रातःकाल आने की बात कहकर चले गए। पूरी रात्रि पुजारी रोते रहे और गलती का पश्चाताप करते हुए ठाकुर जी से विलंब भाव से अर्ज करी कि आपकी सेवा पूजा न छूटे। प्रातः जब राणा जी दर्शन हेतु आए तो उन्हें ठाकुर जी के बाल सफ़ेद दिखे। सच्चाई जानने हेतु उन्होंने भीतर जाकर एक बाल पकड़कर खींचा तो उसमें रक्त की बूंदें आ गई और ठाकुर जी के मुख पर पीड़ा का भाव उभर आया। तत्काल आकाशवाणी हुई कि आज के बाद उदयपुर की गद्दी पर बैठा कोई राणा 4 भुजानाथ के दर्शन नहीं कर सकेगा। ऐसा ही हुआ और इस परंपरा का निर्वाह हर उत्तराधिकारी राणा आज तक करते हुए राज तिलक के बाद मंदिर में दर्शन हेतु प्रवेश नहीं करते। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे हिंदू धर्म में वेद, मंत्रों, यज्ञ और शास्त्रों तथा पूजा का बहुत महत्व है।
हम सभी को इनका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।